द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के पीवाईक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि जो अल्टरनेटिंग ग्रुप है A4, इसका ऑर्डर कितना होगा। जब भी हम अल्टरनेटिंग ग्रुप की बात करते हैं, इसके ऑर्डर की बात करते हैं, तो इसमें जो भी एलिमेंट आते हैं वो सिमेट्रिक ग्रुप SN से आते हैं। तो एक तो होता है सिमेट्रिक ग्रुप, जिसको हम SN से डिनोट करते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप। और इसको हम लिखते हैं SN से, और इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है n फैक्टोरियल। SN का जो ऑर्डर होता है वो n फैक्टोरियल होता है, और इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो 1 ऑन टू फंक्शंस होते हैं, एक एक की और आच्छादक फलन होते हैं। तो जब भी हमें SN सिमेट्रिक ग्रुप सममित समूह का ऑर्डर ज्ञात करना है तो इसका ऑर्डर होता है n फैक्टोरियल। इसी में से हम कुछ एलिमेंट्स लेते हैं, SN में से ही हम कुछ एलिमेंट्स लेकर अल्टरनेटिव ग्रुप बनाते हैं। an का जो ऑर्डर होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन में 2। SN के जो ऑर्डर है उसका आधा कर दें तो हमारे पास अल्टरनेटिव ग्रुप एकांतर समूह an का ऑर्डर मिल जाता है। तो हमें यहाँ जो क्वेश्चन दिया है इसमें A4 के लिए पूछा है, A4 की कोटि क्या होगी, A4 का जो ऑर्डर है वो क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू है हमारे पास यहाँ 4। तो हमें A4 का ऑर्डर फाइंड करना है, तो ये ऑर्डर ऑफ A4 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन 2। फैक्टोरियल 4 की जो वैल्यू होती है वो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एलिमेंट आ जाएंगे 12। तो A4 का जो ऑर्डर होता है वो 12 होता है। और अगर इस क्वेश्चन को अपने को S4 के लिए पूछ ले, S4 का ऑर्डर कितना होता है, तो ये होता है 24। S4 का ऑर्डर 24 और A4 का ऑर्डर है ये 12 होगा। इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 1 या 2 सेकंड ज्यादा से ज्यादा लगेंगे इसमें। A4 दिया हुआ है, n की वैल्यू 4 है तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है, उसका आधा करना है 12, आंसर हो जाएगा। बिना पेन चलाए ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं हम एग्जाम में। अब हम अल्टरनेटिव ग्रुप एकांतर समूह AN के बारे में कुछ और फैक्ट्स देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। तो जो AN होता है इसमें जो भी एलिमेंट होते हैं वो इवन परमुटेशन होते हैं, अर्थात सम क्रमचयों का समुच्चय होता है। AN में सम और SN में जो सममित समूह होता है उसमें सम और विषम दोनों प्रकार के क्रमचय होते हैं, उनमें से हम इवन को लेके ग्रुप बनाते हैं। तो AN में जो भी एलिमेंट होगा वो इवन परम्यूटेशन होगा। इसका जो ऑर्डर होता है वो फैक्टोरियल n अपॉन 2 होता है। AN एक सिंपल ग्रुप भी होता है जब n की वैल्यू 5 हो या 5 से ग्रेटर हो। तो A5 एक सरल समूह होगा। ऐसे ही A6 है वो भी एक सिंपल ग्रुप होगा, सरल समूह होगा। n की वैल्यू जब 5 हो या 5 से ग्रेटर हो, 6 7 8, तो ये सारे समूह क्या हो जाएंगे, सरल समूह है। और सरल समूह एक ऐसा समूह होता है जिसमें कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हो। हम जानते हैं कि एक तो आइडेंटिटी और एक खुद, ये हमेशा सब ग्रुप होते हैं। इनके अलावा बाकी जो और सब ग्रुप होते हैं उनको प्रॉपर सब ग्रुप बोलते हैं। तो A5 एक सिंपल ग्रुप है, इसका मीनिंग ये हुआ इसके जो सब ग्रुप होंगे केवल और केवल दो होंगे। एक तो केवल आइडेंटिटी से एक एलिमेंट लेंगे, आइडेंटिटी उससे बना हुआ, और एक ये खुद हो जाएगा, दूसरा ये खुद हो जाएगा। A5 के केवल और केवल दो ही सब ग्रुप होंगे, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट जिसमें केवल सिंगलटन एलिमेंट होगा उससे बना हुआ, और एक ये खुद। इनके अलावा A5 का कोई और सब ग्रुप नहीं होगा, उपसमूह नहीं होगा। लेकिन जैसे A4 है, A4 में
हम देखते हैं कि एक तो आइडेंटिटी सब ग्रुप होता है, एक ये खुद होता है और एक जो K4 है क्लाइंट्स ग्रुप, ये 3 सब ग्रुप होते हैं। तो A4 है वो एक सिंपल ग्रुप नहीं होगा। ऐसे ही A3 के लिए बात करें तो जो अल्टरनेटिंग ग्रुप A3 है उसमें भी हमारे पास केवल और केवल जनरेटर जो होंगे वो एक तो आइडेंटिटी और एक A3, ये दो ही सब ग्रुप होंगे, एक तो आइडेंटिटी से बना हुआ और A3। तो जो A3 है वो भी क्या है, सिंपल ग्रुप है। A4 है वो सिंपल ग्रुप नहीं है क्योंकि इसमें एक प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, K4 क्लाइंट्स 4 ग्रुप। A5 है वो सिंपल ग्रुप होगा। इसके बाद जो भी A6 A7 A8 ये सभी जो ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, सिंपल समूह होंगे। फिर चलते हैं जो AN होता है। AN का SN में जो इंडेक्स होता है वो 2 होता है। जब भी हम फाइनाइट ग्रुप की बात करते हैं तो जो इंडेक्स होगा वो होता है ऑर्डर ऑफ SN अपॉन में ऑर्डर ऑफ AN। तो SN का जो ऑर्डर है वो n फैक्टोरियल है और AN का जो ऑर्डर है n फैक्टोरियल अपॉन 2 है। तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा। तो इंडेक्स ऑफ AN इन SN का AN में जो इंडेक्स होता है वो किसके इक्वल होगा, 2 के। और अगर किसी सब ग्रुप का इंडेक्स 2 है तो वो सब ग्रुप एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, इसलिए जो AN होगा ये SN में हमेशा एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, प्रसामान्य उपसमूह है। तो ये रिजल्ट थे, एक तो ऑर्डर n फैक्टोरियल अपॉन 2, एक ये 5 और 5 से ग्रेटर के लिए हमेशा सिंपल ग्रुप होगा। an इज ऑलवेज नॉर्मल इन SN, हमेशा नॉर्मल ग्रुप होगा। ऐसे ही इसका जो इंडेक्स होगा an का SN में वो किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। तो अल्टरनेटिव ग्रुप से रिलेटेड हमने मोस्टली कंसेप्ट देख लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया है कि G इज ए फाइनाइट ग्रुप। G एक परिमित समूह है और N G का एक प्रसामान्य उपसमूह है। नॉर्मल सब ग्रुप दिया है N को और ऑर्डर ऑफ G अपॉन N पूछा है। तो जब भी हम नॉर्मल समूह में आते हैं, अगर N नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो जो ऑर्डर ऑफ G अपॉन N होता है ये एक तरह से इंडेक्स ऑफ N इन G। जो सब ग्रुप है हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप N, इसका G में इंडेक्स कितना है उसके इक्वल होता है। और यहाँ पे हमें कंडीशन ये दी है कि G क्या है, एक फाइनाइट ग्रुप। तो G जब एक फाइनाइट ग्रुप होता है तो ये इक्वल हो जाता है ऑर्डर ऑफ G अपॉन में ऑर्डर ऑफ N के इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ऑर्डर ऑफ G अपॉन N किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ N। और ये किसके इक्वल होता है, जो नॉर्मल सब ग्रुप दिया है हमें N, इसका G में इंडेक्स कितना है, इंडेक्स ऑफ N इन G। और ये ध्यान रखना कि ग्रुप है वो फाइनाइट होना जरूरी है और N का नॉर्मल होना जरूरी है, क्योंकि N नॉर्मल होगा तभी हम G बाई N की बात कर पाएंगे। G बाई N को डिफाइन होने के लिए N को G में नॉर्मल होना पड़ता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ N ट्रू हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। और इसमें हमें एक एग्जांपल से भी देखते हैं, जैसे हमें फाइंड करना है कि ऑर्डर ऑफ S3 अपॉन में A3 फाइंड करना है। तो ये इक्वल हो जाएगा ऑर्डर ऑफ S3 अपॉन में ऑर्डर ऑफ A3। तो S3 का जो ऑर्डर होता है वो फैक्टोरियल 3 6 के इक्वल होता है और A3 का 3 के इक्वल होता है। तो जो ऑर्डर आएगा वो 2 के इक्वल आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ S3 अपॉन A3 का जो ऑर्डर आएगा वो 2 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि 2 ऑर्डर का हमारे पास केवल और केवल एक ही ग्रुप होता है, क्योंकि 2 क्या है, एक प्राइम नंबर। तो जो भी ऑर्डर 2 का ग्रुप होगा वो Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा, Z2 टाइप का ग्रुप बनेगा। तो अगर हमें ये भी पूछे कि S3 अपॉन में A3 जो कोसेंट ग्रुप बना ये किसके इक्वल होगा, तो ये Z2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि
यहाँ हमारे पास ऑर्डर 2 आ रहा था और ऑर्डर 2 का अप टू आइसोमॉर्फिज्म केवल एक ही ग्रुप एग्जिस्ट करता है, वो भी साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट। Z2 है, इसका ऑर्डर प्राइम है, तो ये साइक्लिक भी है और अबेलियन भी है। तो Z2 का ऑर्डर 2 है, तो S3/A3 का ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो जाएगा। तो फाइनाइट ग्रुप के लिए ये रिजल्ट काम करेगा। इसमें G का फाइनाइट होना जरूरी है और साथ में जो N होगा वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तभी हम, अगर मान लो यहाँ नॉर्मल नहीं दिया होता तो हम G/N को डिफाइन ही नहीं कर पाते। N जब नॉर्मल समूह होगा, प्रसामान्य उपसमूह होगा, तभी हम G/N की बात कर पाएंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक डायरेक्ट रिजल्ट था। तो अगली बार आगे जो क्वेश्चन आ सकता है वो मान लो किसी ग्रुप के लिए एक तो ग्रुप दे देगा, जैसे मैंने S3 लिया है, और एक A3 उसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप दे देगा। फिर हमें पूछ सकता है कि इसका ऑर्डर कितना होगा या ये किसके इक्वल होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।